रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके साथ मैं आज आपके पास आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल सबके जो मोबाइल्स हैं उसके ऊपर ये मैसेज चल रहा होगा कि जी शेड्यूल ऑफ़ चार्जेस रिवाइज़ हो गए हैं। शेड्यूल ऑफ़ चार्जेस का ये होता है कि बैंक हर 6 महीने के बाद अपने जो चार्जेस हैं वो रिवाइज़ करता है, ठीक है। उसमें कुछ होता है कि सम टाइम चार्जेस बढ़ भी जाते हैं, सम टाइम चार्जेस कम भी हो जाते हैं और खैर कम तो बहुत कम होते हैं, या तो सेम रहते हैं या वो चार्जेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत से लोगों को एक ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि और मेजॉरिटी जो मुझे कमेंट्स रिसीव होते हैं वो इस चीज़ से रिलेटेड होते हैं कि आज हमारे जो हैं वो इतने पैसे काट लिए बैंक ने, 22,000 इतने काट लिए, 2,000 इतने काट लिए, इतने पहले काटे थे उतने आप काट लिए हैं, ठीक है, इस तरह करके। तो मैं आज एक ये डिटेल वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे बना रही हूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस क्यों करनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल ऑफ़ चार्जेस हर 6 महीने के बाद रिवाइज़ होता है और आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर होता है उसके ऊपर ये मैसेज लाजमी आता है कि बैंक ने जो है वो अपने चार्जेस रिवाइज़ कर दिए हैं। वेबसाइट पे एक नया उन्होंने अपना फॉर्मेट लगाया हुआ होता है, एक मतलब शेड्यूल ऑफ़ चार्जेस का एक प्रिंट डाला हुआ होता है और आपने जाके वहाँ से वो PDF देख लेना होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो चार्जेस हैं वो रिवाइज़ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। लेकिन डेफ़िनेटली सी बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते हैं, या टाइम नहीं होता है, या मतलब आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होता है कि किस तरह से आपने देखने हैं या क्या है इस तरह से। तो मैं आप मज़ीद आगे जो फर्दर वीडियोस लेकर आऊँगी वो शेड्यूल ऑफ़ चार्जेस पे ही लेकर आऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी बिल्कुल जुलाई स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है अभी से शेड्यूल ऑफ़ चार्जेस जो है वो रिवाइज़ हो गए हैं। तो वैसे तो नॉर्मली सारे चार्जेस सेम ही रहते हैं, अगर चार्जेस बढ़ते हैं तो वो ATM कार्ड्स के बढ़ते हैं। तो मैं हर बैंक के ATM कार्ड का शेड्यूल ऑफ़ चार्ज जो है वो बहुत जल्द आपके साथ सबकी वीडियोस शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन सा बैंक है, ताकि मुझसे कोई बैंक जो है वो मिस ना हो जाए और सबको उसकी डिज़ाइन नॉलेज जो है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। एनीवेज़ हम लोग बात पे आते हैं कि होता क्या है। होता इस तरह से है कि बैंक जो हैं हर साल एग्जैक्टली फ़र्ज़ करें अगर आपका 23 नवंबर 2022 को अकाउंट खुला है, तो 22 नवंबर 2024 को आपके अकाउंट में पहले आपके जो भी आपके ATM के एनुअल चार्जेस होंगे वो डिडक्ट होंगे, ठीक है। वो आपके पास जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसके अंदर ये चीज़ मेंशन होती है, सिवाय कुछ बैंक के कुछ अकाउंट्स में जिसमें एनुअल चार्जेस वेव होते हैं, बहुत रेयर है। तो इसमें क्या होता है कि कार्ड के ऊपर एनुअल फ़ी चार्ज कर रहे होते हैं, बैंक आपको एक फैसिलिटी दे रहा है और उसके बाद एनुअली उसकी एक फ़ी डिडक्ट हो रही है, ठीक है। उसमें एक सर्टेन अमाउंट उन्होंने लिखी होगी, लेट्स सपोज़ कि हम लोग 2,000 जो है वो चार्जेस डिडक्ट करेंगे, लेकिन वो चार्जेस जो हैं वो 2,000 डिडक्ट नहीं होते हैं, वो 2320 का डिडक्ट होते हैं, जैसे कि मुझे अभी कमेंट में भी एग्जैक्टली सेम अमाउंट की गई है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि 2,000 आपके बैंक चार्जेस करते हैं, प्लस उसके ऊपर 16% जो है वो FAD डिडक्ट होता है। आप 2,000 का अगर आप 16% मज़ीद लेंगे तो वो आपके पास बनेगा 320। तो 2,000 प्लस 320 रुपीज़ जब आप डिडक्ट करेंगे तो 2320 टोटल आपके एनुअल चार्जेस हैं जो कि ये डिडक्ट हो रहे होते हैं। तो आपने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल बॉदर नहीं करना है कि हमारे एकदम से ये इतने चार्जेस क्यों कट गए हैं, क्योंकि वो कट रहे हैं। और ड्यू टू एक ये जो हाइप थी, एक इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा एक जो हमारे मतलब हमारे इर्द गिर्द सराउंड कर रही है इन्फ्लेशन, उसकी वजह से बैंक्स ने पिछले 6 महीने में अपने चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। वही चार्जेस जो 1,000 रुपीज़ प्लस FAD कहीं होते थे, वही चार्जेस अब 200, 2,500 और इस तरह से आगे जो हैं वो बढ़े हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। तो ये एनुअल फ़ी चार्जेस हैं बैंक के। आई होप कि आपको इसका जो है वो बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि हमारे 1 महीने में चार्जेस कटते हैं, फिर अगले महीने में दोबारा कट रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि ये बैंक के चार्जेस होते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस उस हिसाब से नहीं होता है जिस हिसाब से बैंक ने डिडक्ट करने होते हैं। तो क्या करते हैं कि जितने आपके अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, बैंक वो आपके चार्जेस डिडक्ट कर लेता है और उसके बाद जो लेफ़्ट अमाउंट होती है वो नेक्स्ट में कट रही होती है, वो लेफ़्ट में ना कटे, या आपकी कोई पिछली अमाउंट कोई ड्यू होती है, ठीक है, वो बैंक उसको सेटल करने के लिए किसी भी महीने में जाके आपके वो चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। अगर तो आप श्योर हैं कि आपके हर दफ़ा आपके हर साल चार्जेस बिल्कुल परफेक्ट कटे गए हैं, तो आप उनको क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसका बहुत कम फ़ायदा होता है। नॉर्मली वो कहीं ना कहीं वो आपको बता देते हैं कि ये चार्जेस यहाँ से यहाँ थे,
लेकिन समटाइम होता है कि टेक्निकल एरर की वजह से अगर आपके 2 दफ़ा चार्जेस कट भी गए हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं रिफ़ंड होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सर पाँव बहुत मारने पड़ते हैं। ठीक है, तो बस ये थोड़ी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी कि आपके एनुअल चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्यों डिडक्ट हो रहे हैं वो मैं अभी आपको जब कंपैरिजन बताऊंगी तो नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह मैं आपको अलाइड बैंक के, आपको HBL के, आपको फैसल बैंक के, आपको मिज़ान बैंक के, अस्करी के, UBL के, सब बैंक्स के चार्जेस का रिवाइज शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि पहले कितने थे और आप कितने हैं। उससे फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपके ATM के जो चार्जेस हैं वो इतने सारे डिडक्ट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको ये गाइड करना था कि ये जो चीज़ें हैं वो इस तरह से होती हैं आपके हर साल। तो आप ये बात अपने माइंड में रखा करें कि किस महीने में आपका अकाउंट ओपन हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि साल के उस महीने में आपके इतने चार्जेस कटेंगे और इन चार्जेस को आप किसी भी तरह से वेव नहीं कर सकते हैं। लेट सपोज आप कहते हैं कि चलो जी हमारा नवंबर में चार्जेस डिडक्ट होने हैं तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं, तो जैसे आपके उस अकाउंट में अमाउंट हिट होगी तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि उसमें से उसकी जो पर्टिकुलर आपकी एनुअल फ़ी की अमाउंट है वो उसमें से डिडक्ट होगी, और अगर थोड़े से एक्स्ट्रा हुए हैं तो आप उसको यही समझें कि वो एज अ फाइन जो है वो आपके डिडक्ट हुए हैं। तो ये थी आपके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको आइंदा से इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर किसी टॉपिक पे आप चाह रहे हैं कि मैं आपको डिटेल्स शेयर करूं तो बस आप कमेंट्स में मुझे बताते जाएं और मैं आपको उसके ऊपर छोटी छोटी वीडियोस बना के बताती रहूँगी और इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर होती रहेंगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।